क्लास आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर हम फाइनेंशियल की किताब अब हम शुरू करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अच्छे से समझना कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल लास्ट में मिलता है। पार्ट बी में, फाइनेंशियल वाले पार्ट में लास्ट में क्वेश्चन रहता है और इससे जो जनरली वेटेज है वो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 1 नंबर का, एक नंबर का, टोटल वेटेज है 8 नंबर का। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको शुरू की 2 क्लासेस जो होंगी उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन बच्चों ने शुरू की 2 क्लासेस में अच्छे से मेहनत कर ली, उनके 8 में से 6 नंबर 5 नंबर तो पक्के हैं, हो ही जाएगा। और आप सबको पता होना चाहिए अकाउंट्स के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो जितने स्टेप आपके करेक्ट होंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जल्दी से फाइनेंशियल हम लोग खत्म करते हैं ताकि हम लोग ओवरऑल पार्टनरशिप का रिवीजन कर सकें और अपने जो एमसीक्यूज है वो बनाना चालू कर दिए मैंने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलो आज अपनी कॉपी निकाल लो क्लास आराम से। आज मैं आपको सवाल कराऊंगा, वो भी सिर्फ एग्जाम्पल्स, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग क्लास आगे तक चले जाएंगे, सारी चीज़ें करने लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो हेडिंग फटाफट आप लोग डाल लो अब। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लास एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के फ्लो के बारे में बताता है। कैश फ्लो मतलब क्या होता है? कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो, पैसे का आना या पैसे का जाना, कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो। क्लास फ्लो का मतलब इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। इन मतलब कैश इन और आउट मतलब क्या है क्लास? कैश आउट। तो कैश फ्लो के अंदर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ये 2 तरीके का आपका क्लास कैश फ्लो है। तो इनफ्लो के अंदर पैसे का आना और आउटफ्लो के अंदर पैसे का जाना। ये एरो यहां से बनाना फ्लो से, ठीक है। फ्लो 2 है, इन और आउट। अब बात करते हैं कैश की। तो यहां पे जब भी मैं बोलता हूं कैश, जब भी मैं बोलता हूं कैश, इसका मतलब होता है कैश एंड बैंक प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश या कैश के बराबर, कैश या कैश के बराबर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। यानी कि अगर हम इंड एएस की बात छोड़ दें, कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्लो का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है क्लास? कैश फ्लो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये आपने 11 में पढ़ा होगा, आपके यहाँ का कंटेंट नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसके बारे में डीपली जाके। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रूल रेगुलेशन बनाता है किस कंपनी को कैश फ्लो बनाना है, किस तरीके से बनाना है, किस मेथड को यूज करना है, फॉर्मेट क्या है एंड एवरीथिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी बना रही है उनके लिए क्लास हर रूल रेगुलेशन AS3 के अंदर लिखे हुए हैं, ताकि हर एक कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से कोई कैसे भी स्टेटमेंट बना दे, क्योंकि आप सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन मोटो है ताकि हमारे यूजर्स उसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो अगर आप ऐसा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो कि आपका यूजर पढ़ ही नहीं सकता, तो उसका फायदा नहीं है कोई। क्लियर है यहाँ तक? अब कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो के मेथड होते हैं 2। कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है क्लास डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यानी कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे वो किस मेथड से पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से। क्लियर है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है, कितना पैसा गया कितना पैसा आया, इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, चलो अब बात करते हैं कंटेंट की।
कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो मैं बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करूंगा, चैप्टर बिल्कुल आराम से कराऊंगा। लगभग 4-5 क्लास लगेगा इस चैप्टर को पूरा खत्म करने में। तो 4-5 क्लास के अंदर लेकिन आपके 8 नंबर जो है वो पूरे फिनिश हो जाएंगे। सबसे पहला मतलब 8 नंबर आपको मिल जाएगा। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पहला टॉपिक ये पढ़ाता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर मैं इसको ना भी पढ़ाऊँ तो बहुत सारे बच्चों को छोटा मोटा अकाउंट्स बनाना आता होगा, लेकिन मुझे परफेक्शनिटी चाहिए और हर बच्चे से चाहिए। तो मैं हर किसी को सबसे पहले कुछ खाते बनाना सिखाऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। दूसरा है क्लास इसके अंदर फॉर्मेट। प्लस कैश फ्लो का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन मानो इसमें आपके 3-4 घंटे लग जाने हैं अच्छे से इस फॉर्मेट को याद कर लेने में। और जिस बच्चे ने फॉर्मेट को लाइटली ले लिया, याद नहीं किया, तो वो भूल जाओ, कैश फ्लो आपको अच्छे से आएगा। आप फिर 2-3-4 नंबर से ही खुश रहना पड़ेगा आपको। और लेकिन जिस बच्चे ने पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद कर लिया, समझ लो 8 में से 8 तक की उम्मीद बन जाएगी उसकी। क्लियर है क्लास? थर्ड पॉइंट पे है क्लास यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन। फुल फ्लेज क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट पे बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस, तो ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा और सबसे पहले मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जामिनेशन में आपको कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का। और ये आएगा 1+1 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स का। तो ये हमारा पूरा का पूरा 4 ही कंटेंट है, 4 ही कंटेंट को हमको पढ़ना है। और एक बात ध्यान रखना, जो ये आपकी फाइनेंशियल वाली किताब है ये टोटल 20 मार्क्स कैरी करता है आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 8 नंबर का है, अकाउंटिंग रेशियो 4 नंबर का है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो है वो 4 नंबर का, या कॉमन साइज वो 4 नंबर का है। और बाकी जो चैप्टर 1 एंड 2 है वो हेडिंग और सब हेडिंग है वो 4 नंबर का है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि हेडिंग और सब हेडिंग तो आप याद करना चालू कर दो। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा आज, आप रोज कम से कम 4-4 5-5 हेडिंग सब हेडिंग जो है याद करना, क्योंकि ये हेडिंग सब हेडिंग से ही आएगा। बाकी अकाउंटिंग के मेरिट, लिमिटेशन, यूजर्स, मीनिंग, ये सब चीज़ें होती हैं वो मैं सिखा दूंगा आपको। तो ये पूरा 20 नंबर का है। तो मेजर पार्ट जो है इसका वो अकेला कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बाकी 1-2 से तो 4 का आता है। कंपेरेटिव ये भी पक्का करा दूंगा आपका 100%, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो भी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग रेशियो बाकी सब कुछ करने के बाद करेंगे हम। क्यों? क्योंकि इसमें 150 सवाल है और 150 सवाल अगर मैं बनवाऊं तो क्लास मुझे 3 से 4 क्लास लग जाएंगे। तो मैं उन 4 क्लास को लास्ट में बचा के रखूंगा जब हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी तब। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपना स्केड्यूल रहने वाला है। सो प्लीज़ आज से आप लोग अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट की तैयारी करा दो। कंपनी की बैलेंस शीट रह रही है क्लास, कराऊंगा, डोंट वरी। टेस्ट से पहले कंपनी की बैलेंस शीट मैं कराऊंगा, फिर टेस्ट लूंगा आप लोगों का। कंपनी की बैलेंस शीट में मुझे एक ही क्लास चाहिए बस, एक क्लास हो सके सैटरडे को ले लूंगा या फ्राइडे को ले लूंगा, और फिर हम लोग टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। ओके, चलो हम अपना काम आज शुरू कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहला काम, चलो। तो सबसे पहली हेडिंग सब लोग डाल लो, और कमजोर से कमजोर बच्चे भी सीखो इसको, मतलब बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अच्छे बच्चों को देख रहा हूँ, जो वीक स्टूडेंट्स है उन पे भी मेरा पूरा फोकस है। हेडिंग डालो, पहला कंटेंट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हम बहुत सारे अकाउंट बनाने वाले हैं फिलहाल अभी, बहुत अच्छे समझना क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, पहला अकाउंट है फिक्स एसेट अकाउंट। दूसरा अकाउंट आज हम सीखेंगे और मैं आपसे भी बनवाऊंगा, ध्यान रखना, एक मैं बनाऊंगा एक आपसे बनवाऊंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तीसरा अकाउंट हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चौथा हम सीखेंगे, बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, घबराना मत कि सर इतने सारे अकाउंट्स हैं, 4-4 लाइन के हैं। फिक्स एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और अगर मैं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये 2 अकाउंट आपके बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो चलो शुरू करते हैं अपना फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनाना है। ओके, चलो। तो सबसे पहला अकाउंट मैं यहाँ बना के दे रहा हूँ आपको, फिक्स एसेट। आप सबको पता है ये नॉन करंट एसेट होता है, ठीक है।
नॉन करंट असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब आपका फिक्स असेट है। और ध्यान रखना ये सारे वर्किंग नोट का पार्ट होता है, तो ज़्यादा कोई सजावट इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वर्किंग नोट का ही पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा सजाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो फिक्स एसेट जो है क्लास असेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। अच्छा मैं एक बात आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी तक आपने जो बैलेंस शीट देखा है टी फॉर्मेट में, वो बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है, वो बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो क्लास किस तरीके से होती है, वो क्लास वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। यहाँ दो होता है, एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। क्लास करंट ईयर मतलब 31 मार्च 20, और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, 31 मार्च 19। तो पिछले साल का जो बैलेंस है, क्योंकि आप 31 मार्च 19 को 1/4/19 भी कह सकते हो, तो ये इस साल का ओपनिंग है, ये इस साल का क्लोजिंग है। ध्यान रखना, कभी भी आपको बुक में बैलेंस शीट दी होगी, कल मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, आपको क्वेश्चन भेजूंगा भी आज, तो उसमें दो बैलेंस दिया होगा आपको, एक करंट ईयर का यानी इस साल के एंड का, एक पिछले साल के एंड का। तो जो पिछले साल के एंड का बैलेंस है वही इस साल के ओपनिंग का भी बैलेंस है। क्लियर है यहाँ तक? और इधर सबसे पहले आता है लाइबिलिटीज, एक साइड होती है जिसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये बेसिक चीजें वैसे पता होंगी आपको, फिर भी समझा देता हूँ। ये होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और नीचे आता है एसेट। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी जो पहले आप टी फॉर्मेट में बनाते थे ना बैलेंस शीट, टी फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट समझते हो ना, ये इधर लाइबिलिटी इधर एसेट, पार्टनरशिप फॉर्म में जो बनाते थे, अब ऐसा नहीं बनेगा बैलेंस शीट। अब ऐसा बनेगा एक तरफ लंबा बैलेंस शीट, वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल। कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो वर्टिकल बैलेंस शीट लागू हो गई, जहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड रहेगी, उसी के नीचे आएगा एसेट साइड, और दोनों का टोटल जो है वो मैच होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगी। तो जो पिछले साल का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है, और जो इस साल का बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्योंकि आप सबको 11th में टीचर्स ने पढ़ाया ही होगा कि जितने भी फिक्स असेट होते हैं, जितने भी असेट होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, जितने भी असेट होते हैं क्लास उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस, जितने भी एसेट्स हैं उनके जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस। क्लियर है? तो डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस बी डी, और जो क्रेडिट साइड आएगा वो आएगा बाई बैलेंस सी डी। ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है? ओपनिंग आएगा टू बैलेंस बी डी, और क्लोजिंग आएगा बाई बैलेंस सी डी। ओपनिंग आएगा बी डी और क्लोजिंग आएगा सी डी। क्लियर है यहाँ तक? ये ओपनिंग क्लोजिंग तो बुक से देख के लिख ही लोगे आप, यानी आपको बुक में क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग बैलेंस असेट का और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और करंट ईयर का बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। सर आपने ओपनिंग को डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस, सारे एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसीलिए मैंने इसको डेबिट में लिखा। अब सुनो, असेट बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। कभी 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। असेट बढ़ेगा तो प्लस डेबिट, घटेगा तो माइनस क्रेडिट। तो असेट में क्या क्या हो सकता है क्लास? एक फिक्स असेट से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर खरीदेंगे बेचेंगे, तो खरीदेंगे तो पैसे देंगे, टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। बेचेंगे तो बाई बैंक सेल। खरीदेंगे तो टू बैंक परचेज, और बेचेंगे तो बाई बैंक सेल। लेकिन अगर मैंने सेल किया तो मुझे सेल पे नुकसान भी हो सकता है और सेल पे फायदा भी हो सकता है। अगर फायदा होगा तो टू पी एंड एल प्रॉफिट, अगर नुकसान होगा तो बाई पी एंड एल लॉस। सिंपल सी बात है, परचेज सेल प्रॉफिट लॉस। याद हो गया फॉर्मेट? परचेज डेबिट, प्रॉफिट डेबिट, सेल क्रेडिट, लॉस क्रेडिट। इसके अलावा असेट पे क्या लगता है? डेप्रीशिएशन। तो बाई डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, बाई डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर,
साल भर जो डेप लगा है वो डेप आप लगा दोगे। ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मेट। यहाँ पे कैसे याद करोगे? टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, टू बैंक परचेज बाई बैंक सेल, टू पी एंड एल प्रॉफिट बाई पी एंड एल लॉस। सर सेल को बैंक में क्यों लिखा? क्योंकि सेल करोगे तो रोकड़ा आएगा ना, कैश, चाहे नगद कैश में आएगा चाहे बैंक में आएगा बैलेंस आपका। और सर प्रॉफिट लॉस को पी एंड एल में क्यों लिखे? याद करो क्लास 11th में याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो लॉस को डेबिट लिखते थे और प्रॉफिट को क्रेडिट। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो प्रॉफिट लॉस में ही जाता है, लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो पी एंड एल में ही जाता है, इसीलिए उसको पी एंड एल में ही लिखा है। तो ये हो गया आपका फिक्स एसेट अकाउंट। सबको क्लियर है क्लास फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनाना है? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? चलो वेरी गुड, सबको अच्छे से क्लियर हो गया फिक्स एसेट अकाउंट। अब मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर देना है। ठीक है क्लास, आपको आंसर देना है। सब लोग जरा ध्यान से सुनना, मैं ऑडियो क्लास अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप आंसर दे सको। पीछे शोर मत करना, अदरवाइज फिर से म्यूट कर दूंगा। अब सुनो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही एसेट पे प्रॉफिट भी हो जाए और लॉस भी हो जाए, दोनों हो जाए? इज इट पॉसिबल कि एक ही एसेट पे प्रॉफिट भी हो नो जाए और सर। लॉस भी हो जाए? नहीं सर, ऐसा कैसे हो एक ही सकता होगा। है? नो सर। वेरी गुड, नो एक ही सर। होगा कि सर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। या अरे तो भाई, लॉस। मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा तो या तो मुझे उस गाड़ी पे प्रॉफिट होगा या तो मुझे उस पे लॉस होगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो पहला क्वेश्चन सबने सही बताया, वेल डन। दूसरा क्वेश्चन, क्या बिना सेल किए प्रॉफिट लॉस का फिगर आ सकता है मतलब कि नहीं सर। अकाउंट के अंदर बिना सेल नो के? सर। नो नो सर। सर। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है। अब सुनो, जिन जिन ने मेरा आंसर दिया है, अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इस चीज को अप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कराते वक्त इस चीज को भूल जाओ आप। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आपको, तब आपको इन चीजों को अप्लाई भी करना है। ओके चलो, ये हो गया फिक्स। सबको याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? देखो देखो, अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे याद करता? ये बीडी, ये सीडी, ये परचेज, ये सेल, ये प्रॉफिट, ये लॉस, और असेट पे क्या लगता है? डेप। और ये बात बताने की बात थोड़ी है, क्लास 11th में आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, याद है? एक एक पेज का अकाउंट बनाते थे, मशीनरी अकाउंट। तो बाई डेप लिखते लिखते दिमाग में चला गया होगा, बाई साइड डेप आता है। ठीक है चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। ये हो गया फिक्स एसेट अकाउंट। ओके, अब आते हैं दूसरे अकाउंट पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ग्रुप में भेज दूंगा जो लोग नोट नहीं कर पा रहे, लेकिन नोट करना ज्यादा अच्छा रहता है। नोट करते हो तो आपका प्रेजेंस रहता है। अगला है क्लास इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगला है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम देखते हैं। इसके अंदर जैसा एफए अकाउंट है, सुन लो, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर देना। आप देखना मैं कैसे कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। जो वहां लिखा है सेम टू सेम यहीं पे ही। ओपनिंग क्या आएगा? ओपनिंग आएगा टू बैलेंस बीडी। और ओपनिंग किधर मिलेगा? बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा। क्लोजिंग क्या लिखोगे? बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग बीडी और क्लोजिंग सीडी। ओपनिंग आएगा टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग आएगा बाय बैलेंस सीडी। सर इसमें भी है सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम यहां भी है। ओके चलो, दूसरी बात, खरीदेंगे तो टू बैंक परचेज, बेचेंगे तो, खरीदेंगे तो टू बैंक परचेज और बेचेंगे तो बाय बैंक सेल। खरीदेंगे तो टू बैंक परचेज और बेचेंगे तो क्या करेंगे? बाय बैंक सेल। खरीदेंगे, हाँ बिल्कुल फॉर्मेट सेम होगा, कोई अंतर नहीं। आप देख लो ना, देखो मैंने कुछ अलग किया हो तो मुझे बताओ नाम के अलावा। अगर हम बेचेंगे तो सर लॉस भी हो सकता है, तो बाई पी एंड एल लॉस ऑन सेल। लेकिन सर अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल। बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम। ठीक है क्लास, एक डिफरेंस है बस, क्योंकि जब मैं मशीन खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा, व्हीकल खरीदूंगा, तो उसकी वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी कि असेट की कीमत हर साल कंप्लीट होगी और उसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर साल कम होगी? क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर साल कम होगी? क्या इन्वेस्टमेंट हर साल कम होता चला जाएगा क्या? अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूं, चाहे प्रॉपर्टी में करूं, चाहे बिल्डिंग में करूं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करूं, क्या उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी क्या हर साल? इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम के लिए हम लोग खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट हम कम के लिए नहीं खरीदते। तो इन्वेस्ट हमारा जो है
वो बढ़ता चला जाएगा हमेशा। तो आप ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लास इंक्रीज होता है, वो डिक्रीज नहीं होता है। तो इसीलिए क्लास इन्वेस्टमेंट पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लग पाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी सारी चीज सेम है, सारी चीज सेम है। क्लियर है क्लास यहाँ? तो ये एवरीथिंग बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे डेप नहीं आएगा, बाकी सब चीज सेम है। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो है, क्लास सुनना मेरी बात को, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट वगैरह क्वेश्चन बोलेगा तो कैलकुलेट करेंगे, उससे वो डेबिट साइड आएगा। लेकिन क्लास ऐसा किसी क्वेश्चन में होगा नहीं, डोंट वरी, मैं जितना बता रहा हूँ क्लास उतना ही होगा, बाकी क्लियर है। और ये भी जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्या पता क्लास किसी साल कम हो जाए, किस साल बढ़ जाए, पर आमतौर पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता इन्वेस्टमेंट में, और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये हो गया क्लास यहाँ पे फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो, उम्मीद करता हूँ ये दोनों अकाउंट का फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा, और घर पे आधे घंटे पहले फॉर्मेट याद करना। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका क्या आएगा, टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD, टू बैंक परचेज बाई बैंक सेल, टू P&L प्रॉफिट बाई P&L लॉस। सेम है, बस असेट पे एक चीज फालतू आती है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, बाकी कुछ भी नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक? वेल डन। अब हम क्या करते हैं, सुनो जरा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे कराता हूं, और आप सब भी मेरे साथ साथ उस क्वेश्चन को करोगे, और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा करने के लिए, और आप उसको करके मुझे आंसर बताओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हम शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे, ठीक है? मतलब लगा 4 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, ठीक है? और ये क्वेश्चन मैं किताब से ही ले रहा हूं, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। एक छोटा सा मुझे पॉइंट आपको सिखाना है, और वो क्या है, असेट का अकाउंट। तो सिर्फ उस अकाउंट को बनाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूं, और आप उस क्वेश्चन को करके मुझे दिखाओगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो, अब एक क्वेश्चन क्लास यहाँ पे, चलो चेक करते हैं सब लोग। यहाँ पे आपको मान लो बैलेंस शीट दे रखी है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है? बैलेंस शीट आपको पता है 2 साल का होता है, एक होता है आपका 31 मार्च 2020, ये करंट ईयर है, और एक होता है 31 मार्च 19, ये प्रीवियस ईयर है। मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया मशीनरी, मैंने यहाँ लिख दिया मशीनरी, ठीक है? मशीनरी शुरू में है 2 लाख का, शुरू में है 2 लाख की मशीन, सॉरी, शुरू में था 50,000 का मशीन, और एंड में हो गया 2 लाख का मशीन। तो शुरू में तो वो 50,000 का था, एंड में 2 लाख का है। अगर बस मैं इतना ही बोल दूं आपको, बस इतना ही और कुछ नहीं, बस इतना ही बोल दूं आपको और कुछ नहीं, तो आप अकाउंट मत बनाना, क्योंकि अकाउंट बनाना थोड़ा सा ना मेहनत का काम हो जाएगा। बस इतना ही बोल रहा हूं आपको, और कुछ नहीं। शुरू में 50 का था, एंड में 2 लाख का है। अरे सर, शुरू में 50 का था, एंड में 2 लाख का है, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपने 1.5 लाख का और खरीदा है। शुरू में कोई चीज 50 की है, मैं तुम्हारे घर गया, मैंने देखा यार तुम्हारे घर पे एक कार खड़ी है, फिर मैं अगले साल तुम्हारे घर पे गया, तुम्हारे घर पे 3 कार खड़ी है, मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई तूने 2 और खरीद ली क्या, पहले तो एक थी अब 3 है। तो वही चीज है, पिछले साल के एंड में तो मेरे पास 50,000 की मशीन थी, और इस साल के एंड में कितने की मशीन है, 2 लाख की। इसका मतलब 1.5 लाख की मशीन जो है वो खरीदा है। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन उसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा अकाउंट बनाता है, कोई बच्चा अकाउंट बनाता है, तो भी उसका आंसर 1.5 लाख ही आएगा, और आप ऐसे देख के भी कर सकते हो। लेकिन अगर एडिशनल पॉइंट में आपको कुछ भी दे दे, अगर एडिशनल पॉइंट में आपको कुछ भी दे दे, तो समझ जाना कि आपको एक नहीं, आपको अकाउंट बनाना है, आपको मशीन का अकाउंट बनाना है, अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ दे देता है तो। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 15,000 was sold for rupees 13,500। ठीक है, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कीमत जो है वो 15,000 है, जिसकी लागत 15,000 की है, लेकिन उसको बेच कितने में दिया, 13,500 में।
एक मशीन है जिसकी कीमत 15 मतलब कि 15,000 है, लेकिन उसको बेचा कितने में है क्लास? 13,500 में उसको बेचा है। तो यानी कि मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 15,000 की चीज को 13,500 में बेच के आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? एग्जैक्टली क्लास आपको क्या हुआ क्लास? लॉस हुआ। वो भी कितने रुपए का? 1500 का। सबका सही आंसर है 1500 रुपए का लॉस हुआ। तो चलिए सर इसका अकाउंट हमें दिखा दीजिए बना के, फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम रेडी हो जाते हैं। चलो मैं अकाउंट बना के दे रहा हूं आपको। सजाने की जरूरत नहीं है अकाउंट को, क्योंकि ये अकाउंट वर्किंग नोट में ही बनेगा। ये क्वेश्चन का मेन आंसर नहीं है, वर्किंग नोट है। चलो आप सबको पता है ओपनिंग बैलेंस क्या है। गलती मत करना, गलती मत करना क्लास। ओपनिंग 50,000 है। रटना नहीं है क्लास, कुछ भी रटना होता तो मैं सीधे क्वेश्चन कराता आपको, बुक से उठाता, क्वेश्चन नंबर आ जाओ। मैं पहले समझा रहा हूं आपको। क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी, वो कितने का है? 2 लाख का। जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही तो लिखेंगे। ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग हो गया। अब आ जाओ इस पे क्या लिखा है कि 15,000 की चीज को बेचा 13,500 में है। सब लोग जरा मुझे आंसर दो, पैसा कितना आएगा आपकी जेब में? रोकड़ा कितना आएगा? 15 या 13,500? कम ऑन फटाफट, कितने रुपए आएंगे क्लास? कितने रुपए आएंगे? सबका आंसर सही है क्लास। संस्कृति, पवित्रा, क्लास आयुषी बिल्कुल ठीक है। 13,500। अपूर्वा बिल्कुल ठीक है आपकी, सबका करेक्ट है। बॉयज एंड गर्ल्स सबका बिल्कुल करेक्ट है। 13,500 रुपीज आपके पैसे आएंगे। क्लियर है क्लास? पकड़े ठीक है आपका भी। तो बाई बैंक लिख देते हैं। बाई बैंक सेल कितने पैसे आए? 13,500। सर लॉस हो गया, और लॉस किधर आता है? बाई साइड, बाई पी एंड एल लॉस। तो लॉस कितने का हुआ है? 1500 का। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 2,15,000। ये साइड बड़ी है, 2,15,000। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है और जिसको आप सबको आंसर देना है। 2,15,000 में से अगर मैं 50,000 घटा दूं, सब लोग सोच समझ के आंसर देना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। तो ये 1,65,000 जो है ये आप किस नाम से लिखोगे? टू बैंक परचेज के नाम से या टू पी एंड एल प्रॉफिट के नाम से? सब लोग क्लास जरा मुझे बताने लग जाओ। फॉर्मेट आपके सामने आपने लिखा होगा, बोलो परचेज लिखूं या प्रॉफिट लिखूं? क्या कहते हो? अनम्यूट कर रखा है, बताओ फटाफट। परचेज या सर प्रॉफिट? परचेज। सर सर परचेज। प्रॉफिट एंड लॉस। काफी लोग परचेज बोल रहे हैं, कुछ परचेज। बच्चे प्रॉफिट ही बोल रहे हैं। परचेज आएगा। प्रॉफिट आएगा। ठीक है चलो, अब वही हो गया जो मैं नहीं चाहता था। मैंने आप लोगों से पहले ही एक चीज पूछी सर थी। प्रॉफिट और लॉस एक बार में थोड़ी आ सकता है। एग्जैक्टली जब मैंने ये चीज पूछा तो आप सब लोगों ने आंसर दे दिया था। सब लोगों ने बोला सर प्रॉफिट लॉस एक साथ कैसे आ सकता है? और अब जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पवित्रा भाई सीडी कैसे आ जाएगा यार? तुम तो दुनिया से अलग ही जा रहे हो, सीडी तो लिख चुके हो ऑलरेडी, और कैसे लिखोगे? तो भैया प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आप खुद दिमाग लगाओ। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप सब लोगों ने बोल दिया कि सर प्रॉफिट लॉस एक साथ नहीं आ सकता। अब जब एप्लीकेबल करने की बारी आई तो खा गए उस चीज को। तो भैया ये प्रॉफिट नहीं आएगा, परचेज आएगा। एक सेल पे लॉस ऑलरेडी हो चुका है। एक सेल पे लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो भैया उस पर दोबारा थोड़ी प्रॉफिट होगा। तो उस पे क्लास क्या आएगा? टू बैंक परचेज। अब अगर इधर कोई बैलेंस बच जाता तो वो डेप्रीशिएशन के नाम से आता, लेकिन उधर तो बैलेंस बचा ही नहीं है। तो जो भी बैलेंस इस साइड बचेगा वो किस नाम से क्लास आएगा? परचेज के नाम से। आई होप कि आपको ये छोटा सा अकाउंट क्लियर हो गया, क्योंकि जब तक ये अकाउंट नहीं क्लियर होंगे ना तब तक सवाल भी नहीं बनेंगे। यही सब वर्किंग नोट में होता है। जिन बच्चों ने कैश फ्लो थोड़ा बहुत साल में पढ़ रखा है उनको पता होगा, इस तरीके से एक नीचे पॉइंट लिखा रहता है और आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं उसी अकाउंट को यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। चलो अब आते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फिनिश हो गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन आप सबको बनाना है, फटाफट देख लो। सेकंड क्वेश्चन आप सबको बनाना है। इसमें आपको बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019, ये दो फिगर है क्लास यहाँ पे।
और आपको क्लास यहाँ पे दे रखा है फिक्स एसेट, यहाँ पे दे रखा है क्लास फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट वो हो सकता है, नो इशू। ये है 9,60,000 का, और इधर है यहाँ पे 12 लाख का, यहाँ है 12 लाख। आपको अपने आप करना है क्लास सबको, ओके। चलो एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है, एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर a part of fixed asset, a part of fixed assets costing, a part of fixed asset costing 30,000, a part of fixed asset costing 30,000 was sold for 36,000। असेट का एक हिस्सा, अब ये मत सोचना असेट को तोड़ के बेच दिया, तोड़ के मतलब नहीं, एक हिस्सा। लाइक मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसका सीपीयू है, उसका कंप्यूटर के 2-3 पार्ट और होते हैं, छोटे मोटे माउस कीबोर्ड ये वो, तो उसमें से एक हिस्सा मैंने बेच दिया 36,000 में, लेकिन उसकी लागत कितनी है 30,000। सब लोग बताओ, अकाउंट बनाओ और बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा बताओ। हाँ, इसमें तो 6,000 का प्रॉफिट है राधिका, करेक्ट, बट पूरा अकाउंट बनाओ ना, फिक्स असेट का अकाउंट बना के मुझे बैलेंसिंग फिगर के बारे में बताओ। सबका आंसर आ गया क्लास, बताओ फटाफट। डेप आ रहा है 2,10,000। मुझे संस्कृति सही लग रहा है आपका, रोनित आपका भी सही है। 2,10,000 का डेप आ रहा है भाई। जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है कैश फ्लो में क्या करोगे आप लोग, पूरा स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये तो एक समझ लो एक छोटा सा टुकड़ा है कैश फ्लो का, इसमें भी गलत कर रहे हो आप। इसमें है क्या, इसमें है ही नहीं कुछ, बिल्कुल सिंपल और बहुत सिंपल सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी नहीं बना पा रहे आप, बताओ। चलो मैं ही कराता हूँ क्लास। अनिश 2,20,000 नहीं आएगा यार, 2,10,000 आएगा। देखो जरा क्या पूछा था, क्या करके बैठे हो। जिनका 2,10,000 है उनका सही लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस तो जी 12 लाख का है, और बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है 9,60,000 का। ठीक है, आपने बेचा कितने में, आपके जेब में पैसा कितना आएगा 36,000, लेकिन प्रॉफिट इस साइड आएगा, टू पी एंड एल प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है 6,000। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, जब और कुछ क्वेश्चन में नहीं है तो ख़त्म कर देते हैं। तो ये आएगा 12,06,000, ये आएगा 12,06,000, 12,06,000 माइनस करेंगे 12,06,000 में से 36,000, माइनस करेंगे 9,60,000, तो ये आंसर आ गया 2,10,000। यार बताओ, इसमें भी कोई मुश्किल काम है क्या, या दिमाग कहीं और है आपका। भाई पेपर आने वाला है, सितंबर महीना चालू होने वाला है और सितंबर में एग्जाम है, ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन किस नाम से आता है, बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर। बस इतना ही करना था। इसमें भी बताओ तकलीफ हो रही है आप लोगों को, करेक्ट करो सब लोग क्लास, ये मैं आपको करेक्ट करवाने के लिए ही बोल रहा हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट अगला चेक करो यहाँ पे, नेक्स्ट चेक करो क्लास, ये हो गया आपका एसेट अकाउंट। अब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिखाता हूँ बनाना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये रही बैलेंस शीट,
ये रही आपकी बैलेंस शीट। ये है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 19। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 1,80,000, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 है और ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है, एडिशनल पॉइंट में इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड फॉर ₹25,500। 24,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 25,500 में सेल कर दिया है। क्लियर है यहां तक? ₹24,000 की इन्वेस्टमेंट को 25,500 में सोल्ड कर दिया और आपको अकाउंट बनाना है, आपको अकाउंट बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो फटाफट इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो बनाना चालू कर दो। यू हैव टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है यहां तक? बनाना चालू करो। जैसा असेट का बनाया ना सेम वैसा ही, कुछ भी अलग नहीं है, जैसा असेट का बनाया सेम। बैलेंसिंग फिगर जरा मुझे कोई बता दो, बैलेंसिंग फिगर। नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट ही लिखा आएगा, डोंट वरी, इन्वेस्टमेंट ही लिखा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ अलग लिखा हुआ नहीं आएगा आपके, इतना आपको डीपली नहीं जाएगा सिलेबस में, 12th में इन्वेस्टमेंट ही लिखा आएगा। कम ऑन, कोई तो आंसर बताओ। ओपनिंग क्लोजिंग मत बताओ, मुझे आंसर बताओ। बैलेंसिंग फिगर जो है वो कितना आएगा? ये 1,50,000 का है, 1,50,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 1,80,000 है। 24,000 की इन्वेस्टमेंट को 25,500 में बेच दिया है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बताओ फटाफट करो कैलकुलेट। ऋतिक गलत है आंसर। राधिका ठीक करो फिगर, प्लस माइनस सही से करो। प्रॉफिट किधर लिखते हैं? प्रॉफिट हुआ है राधिका, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, और प्रॉफिट किधर लिखेंगे लॉस किधर लिखेंगे, ये नहीं पता आपको? मयंक गलत है। रोनित का सही आया है पहला आंसर अभी, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहे हो। संस्कृति ठीक है, बैलेंस अब आ रहा है, बैलेंस सही। भैया क्या लिख रहे हो, आपको इतना ही नहीं पता। यश भाई गलत है, कौन सा अमाउंट कहाँ लिख दिया ऐसा। अब ठीक है, रोनित ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ। पता नहीं क्या कर रहे हो यार आप लोग। ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 का है, यहाँ लिख देना है टू बैलेंस बीडी। अब यार इसी चीज में इतना टाइम लोगे तो कैश फ्लो तो हो गया हम लोगों का। फिर घर पे प्रैक्टिस करना, दिन रात प्रैक्टिस करते नहीं हो, दिन भर फोन में लगे रहते हो। क्लोजिंग आ गया 1,80,000। 24 की चीज को 25,500 में बेचा है तो पैसा कितना आएगा? अरे भाई पैसा तो 25,500 आएगा क्योंकि 25,500 में बेचा है, लेकिन 24 की चीज को 25,500 में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट डेबिट साइड आएगा 1,500। प्रॉफिट किस साइड आएगा? डेबिट साइड। अब कर लो टोटलिंग जो भी आएगा, और तो कुछ है ही नहीं, अब करो टोटलिंग। तो ये आएगा 2,05,500, ये आएगा 2,05,500, माइनस कर दोगे 1,50,000, माइनस कर दोगे 1,500, आ गया 54। बताओ यार क्या दिक्कत थी? ऐसी कोई चीज टफ होती तो मैं मानता भी, चलो बच्चों को दिक्कत होगी, टफ है, मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई? प्रॉफिट लिख चुके हैं तो जो बैलेंस आएगा वो परचेज आएगा। प्रॉफिट तो ऑलरेडी लिख चुके हो तो जो बैलेंस बचेगा वो परचेज के नाम से आएगा। और पता नहीं क्या 2,05,000 कर रहे हो, 56,000 कर रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। खैर ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से आपने फिक्स असेट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ध्यान रखना। फिक्स असेट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस तरीके से आपको बनाना है। अब आगे क्लास चलते हैं, इसके बाद एफ अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, क्लियर है यहाँ तक?
अब ध्यान रखना, हमने पहला बना लिया एसेट अकाउंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तीसरा अकाउंट आ जाओ। तीसरा तो बहुत ही आसान अकाउंट है और वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तीसरा आपको क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एक सेकंड, जहां फॉर्मेट लिखा है वहीं लिख देता हूं। ये है तीसरा, ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब तीसरा अकाउंट जो है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्लास एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आप 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काम करते हो किसी कंपनी में, तो आपको सैलरी कब मिलेगी? 7 फरवरी को, 2 फरवरी को, 1 फरवरी को, यही तो मिलेगी सैलरी, या 10 फरवरी को, या 15 फरवरी को। तो अगर आपको 1 फरवरी को सैलरी मिली तो क्या ये फरवरी महीने की सैलरी है या जनवरी महीने की सैलरी है? अगर 1 फरवरी को आपको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, तो ये फरवरी महीने की थोड़ी है, ये तो जनवरी महीने की सैलरी है। 7 फरवरी को आपको तनख्वाह मिली तो ये जनवरी महीने की सैलरी है। उसी तरीके से, सेम टू सेम उसी तरीके से, अगर क्लास 1 जनवरी से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने काम किया और प्रॉफिट कमाया, तो इसका टैक्स जो है, इसका टैक्स आप इसी साल थोड़ी भर सकते हो। इसका टैक्स अगर आप 10 दिन बाद भी भरोगे तो 10 दिन के बाद की जो डेट आएगी तो वो अगले साल की आएगी, अप्रैल अगले साल में चला जाएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसी साल का टैक्स आप इसी साल दे दो। हम हमेशा इस साल का टैक्स जो है साल के एंड में टैक्स की कैलकुलेशन करने में ही लग जाता है 1 महीना लगभग। सारे अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, सारी चीज़ों की कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बाद जाकर क्लास कहीं आपका प्रॉफिट निकलता है और उस प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स दिया जाता है। तो हम हमेशा पिछले साल के टैक्स की पेमेंट इस साल करेंगे और इस साल का जितना टैक्स है उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। ऐसा एक्रूअल बेसिस पे होता है कि इस साल का तो पता नहीं कितना टैक्स है, अंदाजे से मान लेते हैं इस साल का इतना टैक्स है, और जो भी एक्चुअल टैक्स होगा बाद में उसकी हम पेमेंट कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होता है, ये आप सबको पता होगा। प्रोविजन एंड रिजर्व लाइबिलिटी होता है, इसीलिए लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस मैंने किधर लिखा है? क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। मेरी बात फिर से सुनो सब लोग, ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड, बस यही है, सुनना मेरी बात। ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड। असेट का उल्टा है, असेट का ओपनिंग होता है डेबिट और क्लोजिंग होता है क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटी का क्या होता है क्लास? लाइबिलिटी का जो ओपनिंग है वो आएगा क्रेडिट साइड और जो क्लोजिंग है वो आएगा डेबिट साइड। ओके, अब इसके बाद देखना, दो ही बातें होती हैं, सुनना मेरी बात अच्छे से। दो ही बातें, या तो आपने टैक्स पेड किया है, तो जब भी आप टैक्स पेड करोगे ना तो लिख दोगे टू बैंक टैक्स पेड। जब भी आप टैक्स की पेमेंट करोगे तो आप क्या लिखोगे क्लास? टू बैंक टैक्स पेड। आप अगर टैक्स की पेमेंट करते हो तो क्या लिखोगे? टू बैंक टैक्स पेड। क्लियर है यहाँ तक? और बाई P&L प्रोविजन मेड आ जाएगा बैलेंस। बहुत अच्छे सुनना, 2 मिनट, ठीक है? अगर सुनो मेरी बात अच्छे से, सुनो फिर से। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होगा, सुनना मेरी बात, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बुक में दे रखा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओपनिंग क्लोजिंग बुक में आपको दे रखा होगा। ओपनिंग क्लोजिंग अगर आपको बुक में दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग आपको मान लो बुक में पूरा का पूरा दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, डन। अब ओपनिंग क्लोजिंग तो बुक में आपको दे ही रखा है, फिर नीचे एडिशनल पॉइंट में या तो पेड दिया होगा या तो मेड दिया होगा। समझना बात को, एडिशनल पॉइंट में या तो पेड दिया होगा या तो मेड दिया होगा। अगर बुक में पेड दिया है तो आंसर हमेशा मेड ही आएगा, और अगर बुक में मेड दिया हुआ है तो आंसर हमेशा पेड ही आएगा। तो मेड दिया है तो पेड आंसर, और अगर पेड दिया है तो मेड आंसर। तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। पेड दिया होगा तो मेड आंसर लिख देना, अगर मेड दिया होगा तो आंसर पेड लिख देना। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट।
ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, मेड दिया है तो पेड आंसर, और पेड दिया है तो मेड आंसर। क्लियर है क्लास यहाँ तक? बहुत ही सिंपल। अब एक मैं कराता हूँ, फिर आप एक क्वेश्चन करोगे। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक क्वेश्चन इधर इस साइड लिख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अकाउंट बना लेते हैं हम लोग किसका, सॉरी आपको बुक में दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स, बुक में दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। ये करंट ईयर का बैलेंस है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। करंट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है 30,000, प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया है 2,25,000। और एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा है? एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। वैसे ये भी आप अपने आप बना लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। बताओ, प्रोविजन मेड आपको दिया हुआ है 27,000 रुपए। ओके, तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। तो हम अकाउंट बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ये आएगा क्रेडिट, ये आएगा डेबिट। यहाँ लिखो बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है 2,25,000 का, क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 30,000। ठीक है, मुझे पता है क्लास आंसर आने लग गया होगा आप लोगों का। वेरी गुड क्लास, सही है। संस्कृति गलत है, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी क्लास मत करो। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो कितना है? 27,000 है। तो आप लिखोगे बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। मेड इधर आता है क्रेडिट साइड। कितना है? 27,000। जल्दीबाजी मत करो क्लास, गलती हो जाती है। तो अब आप आगे देखो कितना आएगा। 225 है प्लस 27 है 252। तो आंसर आएगा कितना? 2,52,000। 2,52,000 माइनस 30 तो आएगा 222,000। तो ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा टू बैंक टैक्स पेड। यानी अगर मेड दिया होगा तो पेड बैलेंस, और अगर आपको पेड दिया होगा तो मेड बैलेंस। मेड दिया है तो पेड बैलेंस, और पेड दिया है तो मेड बैलेंस। सबका सही है क्लास? क्लियर है यहाँ तक? तो ये पक्का उधर ही आएगा, कभी भी इधर डेबिट क्रेडिट साइड नहीं आएगा, हमेशा ये डेबिट साइड ही आएगा। पेड दिया है तो मेड बैलेंस, मेड दिया है तो पेड बैलेंस। एक भी बच्चे से गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? एक भी स्टूडेंट से गलती नहीं होनी चाहिए। सुनो मेरी बात, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है? इस पे गलती मत करना। प्रीवियस ईयर का टैक्स है 1,40,000, करेंट ईयर का टैक्स आपको दे रखा है 2 लाख। करंट ईयर का 2 लाख है, प्रीवियस ईयर का 1,40,000 है। और एडिशनल पॉइंट में लिखा गया है, एडिशनल पॉइंट में इनकम टैक्स पेड 1 लाख। इनकम टैक्स पेड पेड कर दिया तो आपको पता है सर, पेड दिया तो मेड बैलेंस। करना जरा, करो फटाफट, चेक करो। आंसर बताओ फटाफट करके। सब लोगों का आंसर आने लगा। आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। सबका सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? सबका सेम है, वेरी गुड। मेड दिया है क्लास, ठीक है? अगर आपको दे रखा है क्लास पेड दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मेड। इफ पेड गिवन तो आंसर आ जाएगा मेड, और अगर मेड दिया होता है तो आंसर आता है पेड। ठीक है यहाँ तक? चलो, मोस्टली बच्चों क्लास, वैसे सबका ही क्लास 60 मतलब 160 आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आंसर सही होगा। फिर भी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये बीडी आ गया 1,40,000, ये सीडी आ गया आपका 2 लाख। पेड है तो आएगा टू बैंक। टू बैंक कितना है? 1 लाख। तो सर ये तो हो गया 3 लाख, और 3 में से घटाओगे 1,40 तो आंसर आएगा
1,60,000 बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड, ओके, बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड। तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो हमने एफ अकाउंट भी देख लिया, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी देख लिया, और हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी देख लिया। बच्चों यही अकाउंट कल को आपका एडिशनल पॉइंट बनेगा, ध्यान रखना। इसीलिए मैं एक क्लास पूरी खराब कर रहा हूँ सिर्फ अकाउंट सिखाने पे। कई टीचर्स इसको बताते भी नहीं, सीधे क्वेश्चन करा के आपको अकाउंट बता देते हैं, ये सोच के कि हाँ बच्चे को तो इतना आता ही होगा, इतना तो उसने 11th में पढ़ रखा होगा। बट मुझे पता है कि असलियत क्या है। तो प्लीज़ आप लोग क्लास जो है अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर लो। अगर ये क्लास छूट गई, मान लो आपकी कैश फ्लो की अच्छे से नहीं कर पाए, तो आगे की क्लास में भी समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ इसको घर पे रिवीजन अच्छे से कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉर्मेट मल्टीपल टाइम लिख के याद कर लेना, ताकि कल मैं अकाउंट भी बनवाऊंगा आपको और आपको फॉर्मेट बनवाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा कल आपको, एक बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर हम सिर्फ सवाल बनाएंगे। और यकीन मानो तभी मजा आएगा जब हम शुरू से करते चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक क्लास? देखो क्योंकि देखो जो पेड होता है तो उसके लिए पैसा जाता है, और जो प्रोविजन बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनता है, इसीलिए वो पेड के नाम से आता है। पेड करोगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट में आएगा। अब जरा सब लोग ध्यान से अटेंशन दो यहाँ पे, ठीक है? सुनो मेरी बात, सब लोग बिल्कुल शांत हो जाओ। अभी मेरे पास आधा घंटा है, और इस आधे घंटे के अंदर मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूँ, यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी इस साल आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी ये आया हुआ हो। क्लियर है? तो सब लोग जरा ध्यान से समझना अच्छे से क्या बता रहा हूं। नोट लिखो, फटाफट नोट लिखो। यह आ गया नोट। इफ इन बैलेंस शीट, इफ इन बैलेंस शीट, इफ इन बैलेंस शीट डेप्रीशिएशन इज गिवन, इफ इन बैलेंस शीट चाहे डेप्रीशिएशन हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हो, या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो, एक ही बात है, ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो। अगर आपको बुक में डेप्रीशिएशन दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चनों में तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लिखा रहता है। तो मैं बता दूं आपको, चाहे डेप्रीशिएशन हो, चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो, सब चीज सेम ही है, ठीक है? इफ इन बैलेंस शीट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इज गिवन, आपको दे रखा है, प्लस, प्लस का मतलब साथ में, यानी कि बैलेंस शीट में तो डेप्रीशिएशन दे ही रखा है, सुनना मेरी बात, बैलेंस शीट में तो डेप्रीशिएशन दे ही रखा है, लेकिन साथ में एडिशनल पॉइंट पे, बैलेंस शीट में तो डेप्रीशिएशन दे ही रखा है, लेकिन साथ में एडिशनल पॉइंट में, इन एडिशनल पॉइंट there is, in additional point there is some information, there is some information about such asset sale। दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, बैलेंस शीट के अंदर डेप होना चाहिए। दूसरी चीज, एडिशनल पॉइंट में असेट की सेल के बारे में कुछ लिखा होना चाहिए। ध्यान से सुनो, दोनों बातें होंगी। पहली बात, बैलेंस शीट के अंदर डेप्रीशिएशन होना चाहिए। दूसरी बात, एडिशनल पॉइंट में असेट की सेल के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें होती हैं, अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, देन टू अकाउंट शुड प्रिपेयर, टू अकाउंट्स आर मेंटेन, टू अकाउंट्स आर मेंटेन। हमें दो अकाउंट बनाना है, ध्यान रखना। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा, साथ में नीचे भी कुछ दे रखा है, तो आपको एक अकाउंट नहीं बनाना, दो अकाउंट बनाना है। पहला असेट अकाउंट, दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। क्लियर है यहां तक? यानी कि सर अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप है और नीचे नहीं है तो अकाउंट बनाना ही नहीं है।
सर अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप नहीं है पर नीचे लिख रखा है एसेट की सेल परचेज, जैसे आपने अभी क्वेश्चन कराया, तो उसमें एक ही अकाउंट बनाना है, आपको पता है ना। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, देखो ये रहा, ये लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर कोई डेप है, देखो यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं है, नीचे दे रखा है, तो आपने एक ही अकाउंट बनाया, फिक्स एसेट अकाउंट। लेकिन अगर बैलेंस शीट में भी डेप होता और नीचे भी डेप होता तो दो अकाउंट बनाते। और मान लो अगर बैलेंस शीट में डेप है, नीचे कुछ नहीं है, फिर भी कोई अकाउंट बनेगा ही नहीं। फिर तो अकाउंट तभी बनता है क्लास जब एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा रहता है। मैंने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल कराए सब में एडिशनल पॉइंट में कुछ ना कुछ लिखा था, तभी आपने अकाउंट बनाया। तो आप दो अकाउंट कब बनाओगे क्लास, एक अगर आपकी बैलेंस शीट में डेप हो, एक अगर आपकी बैलेंस शीट में डेप हो, और दूसरा एडिशनल पॉइंट में भी उस असेट की सेल या परचेज के बारे में, वैसे सेल के बारे में कुछ कह रखा हो, तो दो अकाउंट बनाते हैं। अभी मैं फॉर्मेट भी लिखवा रहा हूँ, फॉर्मेट भी आप याद करोगे, फिर आप क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, आप समझ जाओगे। फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क, वो आप करोगे, वो 5 मिनट में बन जाएगा। होमवर्क क्या समझ लो, क्लास खत्म होते ही 5 मिनट बन जाएगा, आंसर ग्रुप में भेज दूंगा, आप बना लेना, आप सब लोग मैच कर लेना, क्लियर है। बट गलती मत करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो सबसे पहला अकाउंट फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा 4 लाइन का। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, बहुत आसान है क्लास, सुनते चले जाओ, बस अच्छे से नोट करते चले जाओ। एक्यूमुलेट डेप, ये सब बेसिक चल रहा है, ध्यान रखना, कैश फ्लो के अंदर घुसे नहीं है अभी हम, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं। जब बेस स्ट्रांग लेके जाएंगे ना कैश फ्लो, तब देखो कैसे नहीं बनेगा, टॉपिक हार्ड लगेगा ही नहीं आपको, मजा आएगा बनाने में। बेस तो स्ट्रांग हो पहले। तो ये बन गया फिक्स एसेट अकाउंट, और दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। दोनों अकाउंट तभी इकट्ठे बनेंगे जब बैलेंस शीट के अंदर भी डेप होगा। तो सर अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप होगा तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। असेट का ओपनिंग बैलेंस यहां लिख देना, असेट का क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख देना। असेट का ओपनिंग डेबिट, ये तो पहले भी करते थे सर, बिल्कुल वही जो पहले करते थे सेम। एक्यूमुलेटेड डेप का ओपनिंग बैलेंस बाई साइड आएगा, भाई डेप असेट से माइनस होता है ना, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू साइड। ओके, पहला स्टेप दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग को लिख देना है, पहला स्टेप, ध्यान रखना अभी सवाल भी करेंगे। पहला स्टेप दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको वो लिख देना, ये हमारा पहला स्टेप है, क्लियर है यहाँ तक, पहला स्टेप डन। अब आते हैं जरा दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग, दूसरा एडिशनल पॉइंट में, ध्यान रखना सब लोग सुनना अच्छे से पहले, एडिशनल पॉइंट में 3 चीजें लिखी होती हैं हमेशा, 3 चीजें हमेशा लिखी होंगी, तभी ये अकाउंट बनेगा। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा और करने के लिए दूंगा भी। पहली चीज ऐसे लिखेगा, एक असेट है जिसकी कॉस्ट 15,000 है, एक असेट है जिसकी कॉस्ट 15,000 है, जिस पे आज तक डेप लगा 10,000। एक असेट खरीदी थी हमने, कभी खरीदी होगी यार, कभी खरीदी होगी, वो 15,000 की खरीदी थी, और उस पर डेप कितना लगाया, 10,000, डेप लगाया 10,000, सेल कर दिया 2500 में, 2,000 में, चलो सेल कर दिया 2,000 में, ठीक है। आई रिपीट, यही लिखा होगा, फिगर अलग होगा पर काम यही होगा, सेम टू सेम। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, बुक का ही क्वेश्चन उठाऊंगा। एक असेट है जिसकी कॉस्ट 15,000 की है, यानी मेरा दिमाग दौड़ना चालू हो गया, सर 15,000 की खरीदी थी, 10,000 का डेप लग गया, 10,000 आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आज वो कितने की है, 5,000 की। अगर आज वो 5,000 की आपने 2 में बेच दिया तो सर आपको लॉस कितना हो गया, 3,000 का। ये एनालिसिस आपके दिमाग में चल जानी चाहिए। सर 15,000 की चीज को खरीदी, 10,000 का डेप लगा, तो आज वो 5,000 का है। जब आज वो 5,000 का है और 2,000 में उसको सेल कर रहे हो, तो लॉस कितना हो गया उसमें, लॉस हो गया 3,000 का, तो 3,000 रुपए का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो अब इन इंफॉर्मेशन को
इन इन्फो डेप कॉस्ट को छोड़ दो, कॉस्ट को छोड़ दो, इन इंफॉर्मेशन को उठा के यहां लिख दो। सुनो मेरी बात, सबसे पहले इधर क्या लिखोगे, बाई बैंक। फिक्स असेट में क्या लिखोगे, फॉर्मेट तो आपको पहले ही पता है, बाई बैंक सेल। सेल कितने का हुआ वो यहां पे आ जाएगा। अगर लॉस हुआ तो बाई पी एंड एल लॉस। सर प्रॉफिट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो लिख देंगे टू पी एंड एल प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम सेम सा हो गया जो पहले बनाया था। बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना ही है यहाँ पे खाली डेप की जगह अब क्या लिखोगे आप, एक्यूमुलेटेड डेप। खाली डेप की जगह एक्यूमुलेटेड डेप। तो आप मुझे बताओ बेचा कितने में था, 5,000 का। एक्यूमुलेटेड डेप कितना लगा था उसमें, 10,000। और लॉस कितने का था, अच्छा एक सेकंड, बेचा 3 में था ना, सॉरी, बेचा था 3 में या 2 में, 2 में बेचा था, 2 में बेचा था और लॉस हो गया 3,000 का, तो लॉस में लिख दो 3,000। क्लियर है यहाँ तक। तो आप ऐसा पाओगे हमेशा कि इधर तो पक्का कॉस्ट ही आ जानी है। कॉस्ट कितनी थी बताओ जरा, कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी सर 15,000। जोड़ के देख लो, इधर 15,000 आएगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये असेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है। ये असेट अकाउंट किस पे बनता है आपका, कॉस्ट पे। यही 3 चीज आएगा हमेशा और हमेशा। पहली चीज पहली चीज बेचा कितने में, दूसरी चीज लॉस है या प्रॉफिट है, तीसरी चीज उस पर डेप कितना लगा है। आई रिपीट, हमेशा असेट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग को लिखने के बाद यही 3 चीज आएगा। पहली चीज बेचा कितने में, दूसरी चीज प्रॉफिट है उस पर या लॉस है, तीसरी चीज साल भर का उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है। सर इसको करने के बाद बच्चों यहां जो बैलेंस आएगा वो हमेशा और हमेशा टू बैंक परचेज के नाम से ही आएगा। सर क्या उधर कोई बैलेंस बच सकता है, नो नॉट पॉसिबल। हमेशा और हमेशा बैलेंस इधर ही आएगा, डेबिट साइड, वो भी किस नाम से आएगा, टू पी एंड एल परचेज के नाम से। हमेशा इधर बैलेंस आएगा किस नाम से, टू पी एंड एल परचेज के नाम से। हमेशा बैलेंस इधर ही आएगा, टू पी एंड एल परचेज के नाम से। क्लियर है यहां तक। अब सुनो, आप फिक्स असेट में क्या लिख रहे हो, फिक्स असेट में लिख रहे हो टू, फिक्स असेट में क्या लिख रहे हो क्लास, बाई एक्यूमुलेटेड डेप, है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिखोगे, लेजर पोस्टिंग टू फिक्स असेट। भाई फिक्स असेट में आप क्या लिख रहे हो, बाई एक्यूमुलेटेड डेप। तो एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप में लिखोगे टू फिक्स असेट। फिक्स असेट में लिखोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप, और एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिख दोगे, बाई फिक्स असेट, सॉरी टू फिक्स असेट। अब आप इसको टोटल करोगे, टोटल करने के बाद ये जो बैलेंस आएगा हमेशा और हमेशा यही बचेगा। और क्लास ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये जो डेप्रीशिएशन आएगा ये पूरे साल का डेप्रीशिएशन है। आई रिपीट अगेन, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दोगे, फिक्स असेट का टू बी डी बाई सी डी, डेप्रीशिएशन का बाई बी डी टू सी डी, तीनों चीज यहां उतार देना। हमेशा बैलेंस यहीं पे आएगा और वो किस नाम से आएगा, टू बैंक परचेज के नाम से। फिर ये जो यहाँ बाई डेप लिखा है तो इधर पोस्ट कर देना लेजर पोस्टिंग, और इसका हमेशा और हमेशा यही बैलेंस आएगा, बाई एक्यूमुलेटेड, सॉरी बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अब बच्चा बोलता है सर इसमें तो 2 डेप्रिसिएशन है, एक सर ये रहा डेप्रिसिएशन और एक ये रहा, तो सर ये 2 क्या है, मैं समझाता हूं। देखो किसी कंपनी के अंदर कोई एक असेट तो होगी नहीं, उसके पास 100 मशीन थी, 100 मशीन पे सारा का सारा 100 मशीन का डेप वो ये है, वो ये है 100 मशीन का सारा डेप वो ये है। लेकिन 100 में से उसने सिर्फ 2 मशीन को बेच दी, 100 में से उसने 2 मशीन को बेच दी, तो उस 2 मशीन का डेप ये रहा 10,000 रुपए। तो ये उसका डेप है जिसको आप बेच रहे हो, और ये आपकी सारी असेट का डेप है, यानी इसके अंदर ये भी इंक्लूड है। तभी तो आपने यहाँ पे 10,000 को इसमें जोड़ा और माइनस करके बैलेंस लिख दिया। समझ रहे हो क्लास बात को। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये 2 फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इन्हीं 2 फॉर्मेट के बेसिस पे क्वेश्चन देता हूं और आपसे पूछूंगा कि 2 अकाउंट बनेगा या 1 अकाउंट बनेगा, तो आप बताना कि 1 बनेगा या 2 बनेगा, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए और फिर देन खत्म करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग समझना अच्छे से।
टेंजिबल असेट, यानी कि आपको टेंजिबल असेट दिया हुआ है। हम मान लेते हैं मशीन है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये मशीन है, मशीनरी, ठीक है। और बैलेंस है 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19, तो 19 वाला ओपनिंग होगा, 20 वाला क्लोजिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है 26 लाख, 26 लाख और वो दे रखा है आपको 20 लाख, ये 20 लाख है। माइनस असेट में से क्या माइनस होता है? ये बैलेंस शीट है, ध्यान रखना ये क्या है, बैलेंस शीट। मैं लाइन नहीं खींच रहा बट बैलेंस शीट है। कल को हम सवाल बनाएंगे बुक से तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको तो पता ही है कि जो डेप है वो माइनस होता है, डेप असेट से माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 लाख का डेप है इस साल, और पिछले साल जो डेप है वो 1 लाख का है, 2 लाख और 1 लाख, तो ये आएगा 24 लाख और ये आएगा 19 लाख, 24 लाख और 19 लाख, ठीक है, 24 लैक्स और 19 लैक्स। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, इस तरीके से आपका डन। अब आओ एडिशनल पॉइंट पे, कम टू एडिशनल पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर a piece of machinery, a piece of machinery costing 80,000, एक मशीन है या मशीन का टुकड़ा जो 80,000 का है, ऑन विच, जिस पर, ऑन विच accumulated debt, accumulated depreciation was, 2019 के कंपार्टमेंट का ही सवाल का एडिशनल पॉइंट है, ₹40,000 was sold, was sold at a gain, sold at a gain of rupees 10,000। क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी। नहीं, जनरली अगर आपको 2 अकाउंट बोलता है ना तो सेल के बारे में ही बोलेगा, उसके लिए सेल ही बोलेगा, परचेज नहीं बोलेगा। क्लियर है? चलो अब मैं थोड़ा सा ना एनालाइज करता हूं। देखो ये ऊपर भी डेप है, नीचे भी डेप है, ऊपर भी डेप नीचे भी डेप, कितने अकाउंट बनेंगे? 2 अकाउंट, ऊपर भी डेप नीचे भी डेप, 2 अकाउंट बनेगा, पहला मशीन, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप। क्लियर है यहां तक? कहते हैं एक मशीन है जिसकी कीमत कितनी है? 80,000, जिस पे डेप कितना लगा है? 40, यानी कि 40,000 मैंने घिस दिया मशीन को, 40,000 इस्तेमाल कर लिया, तो आज वो कितने का होगा? एक 80,000 की मशीन पे 40,000 का मैंने डेप कर दिया, तो आज वो 40,000 का होगा। और मैंने 10 के फायदे में बेच दिया है, तो फायदा तो प्लस होता है, तो इसका मतलब मैंने बेचा कितने में? उसको 50 में। सुनो मेरी बात, 80,000 की मशीन थी, 40,000 आपने यूज कर लिया, तो 40 का तो डेप लग गया, 40 का डेप लग गया, तो आज वो 40 की कीमत है उसकी, आज वो 40 का बिकना चाहिए, लेकिन आपने 10,000 के फायदे में बेच दिया, तो बेचा कितने में आपने? 50,000 में। तो सेल वैल्यू कितनी है? 50,000, प्रॉफिट कितना है? 10,000, और जो डेप लगा हुआ है पूरे साल भर का, वो डेप कितना है? वो डेप है 40,000। ये 3 चीजें मिल गई, अकाउंट में रख के हम लोग कर लेंगे फटाफट। चलो जल्दी से जरा हम अकाउंट बना लेते हैं, सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जल्दी से अकाउंट हम बना लेते हैं, ठीक है। 30,000 क्या बोल रहे हो? 30 का तो कोई फिगर ही नहीं है यहाँ पे, फायदे में बेचा है, घाटे में नहीं बेचा है। घाटे में बेचा होता तो 30,000 आता, माइनस करते, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस होता है। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, पहले समझना कैसे बनेगा, मशीनरी अकाउंट और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। क्लियर है? मशीन का ओपनिंग टू बैलेंस BD, मशीन का क्लोजिंग बाय बैलेंस CD, डेप्रीशिएशन का मेरे साथ साथ बना रहे हो आप लोग, देखो जो बना रहे हो ना क्लास बहुत गुड है, जो नहीं बना रहे बैठे हो लेटे हो आराम सोफे पे,
लेटर रहो, मजे लो, कोई दिक्कत नहीं। बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप लेट के मजे लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग है 20 लाख, क्लोजिंग है 26 मशीन का। तो ओपनिंग में लिख देना 20 लाख और क्लोजिंग में लिख देना 26 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में 2 लाख। डेप्रिसिएशन का नेचर ही होता है कि उसको असेट से माइनस करके दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन का नेचर ही होता है, हम उसको असेट से माइनस करके दिखाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस नीचे वाली फिगर से कोई लेना देना ध्यान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मशीन हो गया और डेप हो गया, 20 26 एक और 2। अब क्या बोला था, याद करो क्या बोला था? इधर 3 चीज। पहली चीज बाय बैंक सेल, सर बेचा कितने में? 50 में। दूसरी चीज लॉस तो हुआ नहीं है, प्रॉफिट है, तो 2 P&L प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का है? 10,000 का। और बाई एक्यूमुलेटेड डेप, बाई एक्यूमुलेटेड डेप 40,000। तो यह आ गया 26,90,000, 26,90,000। और अगर हम 26,90,000 में से, तो ये आ गया 6,80,000। सही था क्लास? बिल्कुल, कुछ बच्चों ने बता दिया था पहले ही, वेरी गुड। तो ये आएगा टू बैंक परचेज। मेरे से पहले कैलकुलेशन करो ना, मैं तो धीरे धीरे समझा के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरे से पहले कैलकुलेशन करो आप लोग, तभी तो आएगा इंटरेस्ट पढ़ने में। मेरे से पहले आप निकाल के दिखाओ, वही तो चीज अलग क्या है। अभी होमवर्क भी दूंगा, सेम ऐसे ही रहेगा। अब अगर आपने यहाँ बाई एक्यूमुलेटेड डेप लिखा है तो इधर क्या लिखोगे? टू मशीनरी। कितना है? 40,000। जोड़ लो, ये 240 है, ये 240 है, तो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा? बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर। बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर, ये आएगा आपका 1,40,000। ओके, तो ये आ गया पूरा का पूरा आपका मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। क्लियर है क्लास सबको? हमेशा जो मैंने बोला था बैलेंस, बिल्कुल वही बचेगा बैलेंस। अब ये जो 1,40,000 का डेप्रीशिएशन है, ये सारी की सारी असेट का डेप्रीशिएशन है। 1,40,000 का जो डेप्रीशिएशन है वो सारी की सारी असेट का है। और उसमें से ये जो 40,000 का डेप्रीशिएशन है, ये सिर्फ उस असेट का है जिसको आप बेच रहे हो। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर असेट का है जिसको आप बेच रहे हो। और वो जो है क्लास, वो सारी की सारी असेट का डेप्रीशिएशन। क्लियर है यहाँ तक? ऑल असेट का डेप्रीशिएशन। ये हो गया यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको देता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दूंगा। उम्मीद है आप लोग बना लोगे क्लास और आंसर मुझे ग्रुप में सेंड करोगे। क्लियर है यहाँ तक? सब लोग बना लेना। वैसे आप लोग आंसर मत भेजना, मैं ही दे दूंगा आपको, आप मैच कर लेना बस, ठीक है? आप मैच कर लेना, सही है गलत है, जिनका गलत होगा मुझे पूछ लेना। वैसे गलत होने का कोई मतलब नहीं बनता अब, ठीक है? चलो सब लोग मुझे बताओगे बैलेंस, परचेस कितना आ रहा है और डेप कितना आ रहा है, ये बताना है। मशीनरी 31 मार्च 20, 31 मार्च 19, ठीक है? तो इधर मैं ओपनिंग लिख देता हूँ, क्लोजिंग लिखता हूँ पहले। 25,40,000 रुपये और यह है 20 लाख, ये 20 लाख है। माइनस क्या कर देंगे? डेप्रीशिएशन, ठीक है? तो अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप है और नीचे भी मिल जाए, नीचे भी मिल जाए, तो हम 2 अकाउंट बना डालेंगे उसमें, ठीक है? और ये बड़ा पॉइंट है, अगर ये पेपर में पूछता है ना आपको, तो आपको फिर और कोई पॉइंट नहीं देगा। सिंपल क्वेश्चन आपका फिर सिंपल रखेगा एग्जामिनर, अगर आपको ये पॉइंट देता है तो।
प्लीज़ लापरवाही मत करना। आज कैश फ्लो की पहली क्लास है, पूरा कैश फ्लो एंड तक कराऊंगा अच्छे से। तो यार आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, देखो आप ही लोगों की मेहनत है सारी, आप लोग करोगे मेहनत अच्छे नंबर आएंगे। ड्यूरिंग द ईयर, देखो सेम है, क्या करोगे, मशीन का ओपनिंग मिल गया, मशीन का क्लोजिंग मिल गया, और एडिशनल पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग मिल गया ना भाई, सेम टू सेम मशीन कॉस्टिंग। एक 48,000 की मशीन है, ऑन विच, नंबर चेंज है, काम सेम है, on which accumulated depreciation was rupees 32,000 was sold for rupees 12,000। एक असेट है जिसकी कीमत 48,000 है, डेप लगा है 32,000, और बेचा कितने का है आपने, उसको बेचा है 12,000 का। तो आंसर तो क्लास आप आराम से निकाल लोगे। तो सर एक बात बताओ, चीज कितने की है, 48 की, डेप कितना लगा 32 का, तो आज तो वो 16,000 का होना चाहिए। 16 की चीज को 12 में बेचा तो 4,000 का हो गया आपका नुकसान, 4,000 का आपका क्लास क्या हो गया, नुकसान। तो अगर आप परचेज अकाउंट बनाओगे, सॉरी मशीन अकाउंट बनाओगे, तो BD आएगा 20 लाख, CD आएगा 25,40,000। तो अगर आप उसमें मतलब कि अगर मैं आंसर की बात करूं, मैं आपको आंसर का बता देता हूं, थोड़ा सा आप लगा लेना दिमाग। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको आंसर जो परचेज आएगा ना, आप मैच कर लेना ये आ रहा है कि नहीं, वो आएगा 5,80,000। और मुझे हर कोई बताना सही है गलत है आपका। परचेज आ गया 5,88,000 का परचेज, और डेप ड्यूरिंग द ईयर किससे मिलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से। तो अगर आप डेप ड्यूरिंग द ईयर लगाओगे तो वो क्लास आपका आंसर आ जाएगा 1,32,000। देखो मैंने अकाउंट नहीं बनाया, ऐसी दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया। आप प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ आया होगा सबको। तो मुझे आंसर जरूर बताना क्लास, ये आपको पूरा का पूरा होमवर्क है। आज किसी भी कीमत में यहाँ तक खत्म करना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कल फॉर्मेट बनाऊंगा, हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक डन है क्लास आप सबका, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना क्लास। अभी कर लो, अभी कर लो फटाफट, 2 मिनट में, छोड़ो मत कि बाद में करूंगा। 2 मिनट का तो काम है यार, कितना टाइम लगाओगे। तो ये पूरा आज का काम खत्म हो गया। और मेरी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और ये चेंज इन PSR, गुडविल, NPO, फंडामेंटल, उन सब की वीडियोज हैं। उनकी सब वीडियोज में से आप एक एक चैप्टर एक्स्ट्रा उठाना चालू करो। ये तो काम अभी हो गया, आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। दिन भर क्या करोगे, तो और भी टॉपिक उठाओ, खत्म करो। जैसे डेट शीट आएगी हम आगे का शेड्यूल और डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है आयुषी, गुड। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय।